जय हिंद प्यारे साथी। आर्मी जीडी के जो सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम हैं 18 अप्रैल यानी जो आज होने थे एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। हमने विद्यार्थियों से बात कर ली है और बहुत सारे प्रश्न जो अभी पूछे गए थे वो मिल चुके हैं। आइए हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न आते हैं। देखिए याद रखिएगा प्यारे मित्र, जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो आगामी परीक्षाओं में इसी टॉपिक पे पूछे जरूर जाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं इन टॉपिकों को आप अच्छे से तैयार करके जाइए और इन्हीं टॉपिक पे निश्चित ही प्रश्न आएंगे। जो प्रश्न आए हैं 80% टॉपिक इन्हीं टॉपिकों पे पूछा जाएगा। अब जरूरी नहीं वही क्वेश्चन रिपीट होगा लेकिन जो अच्छा बच्चा होगा, जो तैयारी करता होगा, वो निश्चित ही इन टॉपिकों को पढ़ के जाएगा। वरना जो तैयारी नहीं करता, पढ़ता रहता नहीं, ऐसे पे फॉर्म फिल कर दिया, तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। तो आइए जो प्रश्न पूछा गया था आज, जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था, महात्मा गांधी से जोड़कर प्रश्न पूछा गया था। महात्मा गांधी क्या प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन ने महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होता है? बेलगांव अधिवेशन। एकमात्र बार अध्यक्षता की थी किस अधिवेशन में? तो बेलगांव अधिवेशन में। कब हुआ था प्यारे मित्र? तो 1924 में हुआ था। ये कहाँ पर पड़ता है प्यारे मित्र? तो कर्नाटक में पड़ता है। याद रखिएगा, पूछा गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो मात्र एक अधिवेशन है, कौन सा? तो बेलगांव अधिवेशन है प्यारे मित्र, इसमें अध्यक्षता की थी। लेकिन आप इसको जोड़ के रखिएगा, बेलगांव कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कब अध्यक्षता की थी? तो 1924 में की थी। और इन्हीं से संबंधित था, एक पूछा गया था दांडी मार्च। दांडी मार्च कहाँ हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, दांडी मार्च कहाँ पर हुआ था? जो ऑप्शन दिया गया था, क्या दिया गया था? गुजरात में हुआ था। प्यारे मित्र कहाँ पर हुआ था दांडी मार्च? तो याद रखिएगा दांडी मार्च कहाँ पर हुआ था? तो प्यारे मित्र गुजरात में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अभी बहुत सारे बच्चों से बात नहीं हुई तो पूरे प्रश्न तो नहीं मिल पाए। 2023 महिला वर्ल्ड कप, देखिए जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था यानी पहली शिफ्ट, उसमें पूछा गया था कहाँ पर आयोजन हुआ था। और यहाँ पर पूछ क्या लिया था बताइए? जो आयोजन हुआ था इसका उपविजेता कौन था? उपविजेता इसका 2023 महिला वर्ल्ड कप उपविजेता कौन होता है? दक्षिण अफ्रीका। इसको किसने हराया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। किसने हराया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने। जीता कौन था? तो यानी ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ था प्यारे मित्र। और इसका आयोजन स्थल कहाँ पर था? कहाँ पर किसने मेजबानी की थी? तो इसकी मेजबानी भी दक्षिण अफ्रीका ने की थी। किसने की थी प्यारे मित्र? तो दक्षिण अफ्रीका ने की थी। देखिए ए प्रश्न पूछा गया। अभी बचा है कौन जीता था। तो आगामी जो हो सकता है थर्ड शिफ्ट होगी, उसमें यह निश्चित ही प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए जो 2023 का महिला वर्ल्ड कप होता है इसका विजेता कौन था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नहीं अगर पूछा जाता तो हो सकता है कल जो शिफ्ट हो उसमें जरूर पूछा जाएगा प्रश्न। आगे बात करते हैं, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। देखिए अब जिन्होंने सुबह का एनालिसिस देखा होगा वहां पर क्या पूछा गया था? सबसे जो छोटा केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है? तो लक्षद्वीप था। सुबह इसी की राजधानी पूछी गई थी, यानी लक्षद्वीप की राजधानी के बारे में पूछा गया था। अगला जो पूछा गया प्रश्न, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण। कौन सा प्रश्न पूछा गया प्यारे मित्र? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, यह प्रश्न पूछा गया। देखिए हमने चर्चा कर ली भी, अब पहली शिफ्ट से ही बताते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल सभी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं प्रश्न से। अभी जो 2023 में जितने भी मुख्यमंत्री और जितने भी राज्यपाल नए बने हैं उनको आप तैयार करके रखिए। दिसंबर से लेकर जो अभी तक बने हैं, यानी दिसंबर 2022 से लेकर अभी तक जो भी चेंज हुए हैं उनके बारे में आप तैयार करके जाइए, क्योंकि जितने भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया सब दिसंबर या नवंबर दिसंबर से लेकर अभी तक ही चेंज हुए, उससे पहले का नहीं पूछ रहा है प्यारे मित्र। तो आप बहुत ज़्यादा नहीं, 7-8 होंगे, इससे ज़्यादा होंगे नहीं, तो आप तैयार करके जाइए क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आ रहा है। जो अगला प्रश्न पूछा गया था,
टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध के बारे में पूछा गया था। तो टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। ये अभी जितने बच्चों से बात हुई उन्होंने यही प्रश्न बताया। अभी क्योंकि पता है पेपर समाप्त होने के बाद सभी को घर जाने की जल्दी हुआ करती है, तो सब बच्चे इतना बात नहीं हो पाती। तो अभी जो भी प्रश्न इसमें आए हैं, हम तीसरी शिफ्ट जो एनालिसिस कराएंगे उसमें जोड़ लेंगे। अब बात करते हैं साइंस से कौन से प्रश्न आए थे। देखिए साइंस से कौन कौन से प्रश्न आए थे उनके बारे में चर्चा करें। साइंस, देखिए साइंस का एक हर शिफ्ट में फेवरेट सवाल बन गया है, यानी जो आर्मी जीडी है अग्निवीर का फेवरेट प्रश्न क्या बन गया? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? एक प्रश्न पूछा गया था श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। ये अग्निवीर का प्रमुख फेवरेट प्रश्न बन चुका है, क्योंकि अभी तक 5 शिफ्ट हुई है जिसमें से 4 शिफ्टों में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो इसे जोड़कर ही 4 शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न पूछा जाए तो सूर्य से आने वाली किरणें किस माध्यम से आती हैं? सूर्य से आने वाली किरणें किस माध्यम से आती हैं? माध्यम से आती है। तो ऑप्शन क्या था? विकिरण माध्यम से आती है। किस माध्यम से प्यारे मित्र? तो विकिरण माध्यम से आती हैं। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, बल का मूल्य कौन देता है? मूल्य कौन देता है? मूल्य मतलब फार्मूला। फार्मूला बल के किस नियम से आता है? बल का फार्मूला किस नियम से आता है, यानी न्यूटन के किस नियम से बल का फार्मूला प्राप्त होता है प्यारे मित्र? देखिए इसको हमने चर्चा भी की है। देखिए आर्मी क्लर्क आर्मी जीडी नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें साइंस पढ़ाएंगे, उसमें देखेंगे तो आप ये प्रश्न वहाँ पर बताया गया है। बल का मूल्य कौन देता है? तो देखिए अगर परिभाषा की बात की जाए तो फर्स्ट नियम देता है। न्यूटन का जो है फर्स्ट नियम क्या देता है? बल की परिभाषा देता है। वहीं सेकंड नियम क्या देता है? फार्मूला देता है। फार्मूला सेकंड नियम क्या करता है? फार्मूला देता है। और सेकंड नियम को और किस नाम से जाना जाता है प्यारे मित्र? तो याद रखिएगा सेकंड नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? जड़त्व का दूसरा नियम। यानी न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसका दूसरा नाम क्या है प्यारे मित्र? तो उसका दूसरा नाम जड़त्व का नियम है। जो अगला प्रश्न पूछा गया था, क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है प्यारे मित्र? तो याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया था, क्षार का स्वाद क्या होता है? तो सभी को ये पता होगा कैसा होता है, तो कड़वा होता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? नमी और ऑक्सीजन। और किसकी जरूरत पड़ती है? नमी के साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए प्यारे मित्र, टाइम न बर्बाद करते हुए हम बहुत जल्दी प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अब देखिए पूछा क्या गया था कल के ही शिफ्ट में, जिन्होंने कल का शिफ्ट देखा होगा उसमें पूछा गया था आरबीसी का जीवन काल क्या होता। हमने एनालिसिस कराते समय बताया था आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती। तो आज सेकंड शिफ्ट में पूछ ही लिया आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है। याद रखिएगा प्यारे मित्र, आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लीहा। इसी को क्या कहा जाता है प्यारे मित्र? इसी को तिल्ली कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? तिल्ली, या इसी को स्प्लीन कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है प्यारे मित्र? तो इसी को स्प्लीन कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? क्या पूछा गया था? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। एक आखिरी प्रश्न जो हमें पता चला है, देखिए न्यूरॉन स्थित है। न्यूरॉन कहाँ पर स्थित होता है? तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछा गया था तंत्रिका तंत्र में। न्यूरॉन
कहाँ पर होता है? तंत्रिका तंत्र में। कहाँ पर होता है? तंत्रिका तंत्र में। एक प्यारे मित्र आप आया था, निम्न में से कौन अम्ल है, जिसमें दिया गया थे ऑप्शन लकड़ी, नमक और क्या दिया गया था? सिरका। तो याद रखिएगा प्रश्न क्या था? सिरका होगा क्या? सिरका अम्ल होगा। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी जितने विद्यार्थियों से हमें बात हुई है उनसे यही पता चले हैं। देखिए मैथ भी पता चला है, लेकिन मैथ अभी हम नहीं करा पाते क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन हैं। तो जो प्रश्न करंट अफेयर से मिल रहे हैं हम आपको उनको करा रहे हैं। अगर आप भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, और हम सभी एग्जाम की अब एनालिसिस कराना प्रारंभ करेंगे, कोई भी एग्जाम होगा तो हम उसका एनालिसिस जरूर कराएंगे। तो इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप उन भाई बहन को ये वीडियो शेयर कीजिए जिनका आगामी परीक्षाओं में या एग्जाम है, तो उनको जरूर शेयर कीजिए क्योंकि वो भी इसका लाभ ले सके। और ध्यान दीजिएगा प्यारे मित्र, जिन जिन टॉपिक पे जो प्रश्न पूछे गए आप उन टॉपिकों को क्लियर करके यदि पढ़कर जाइए। याद रखिएगा माफ कीजिए मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल 2022 नवंबर दिसंबर से लेकर अब तक जितने भी बने हैं, 7 से 8 चेंज हुए हैं, उनके बारे में पढ़ के जाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। सभी शिफ्ट में भी पूछा गया। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब थर्ड शिफ्ट छूटते ही हम उसका एनालिसिस कराएंगे। शाम को मिलेंगे, शाम को 7 बजे के करीब, तो उसको हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही आए वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।